दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके सामने कोई कहे कि धर्म सबसे बड़ा है और दूसरा बोले कि नहीं, कर्म सबसे बड़ा है, तो आप किसकी बात मानेंगे? क्या धर्म के बिना कर्म कुछ है या कर्म के बिना धर्म का कोई मतलब है? आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो आपके जीवन का नज़रिया ही बदल देगी। कृपया अंत तक सुनिए, क्योंकि इसका अंतिम संदेश आपके जीवन की दिशा तय कर सकता है। बहुत पुरानी बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु रहते थे। उनका नाम था स्वामी तत्वज्ञान। लोग उन्हें बड़े सम्मान से गुरुजी कहते थे। गांव के हर व्यक्ति के मन में एक ही सवाल था, धर्म बड़ा है या कर्म? एक दिन गांव के बड़े बुजुर्ग, किसान, व्यापारी सभी एकत्रित हुए और गुरुजी से यही सवाल पूछा। सभी ने एक ही स्वर में कहा, गुरुदेव, गुरुदेव, कृपया करके हमारी शंका दूर करें, धर्म बड़ा है या कर्म? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, इस सवाल का उत्तर देना आसान नहीं, लेकिन इसका उत्तर तुम्हें खुद अनुभव से समझना होगा। गुरुजी ने गांव के दो युवकों को बुलाया। पहला युवक था धर्मदास, दूसरा युवक था कर्मवीर। धर्मदास बचपन से ही पूजा पाठ में लीन रहता था। मंदिर जाना, व्रत करना, दान करना, यही उसका धर्म था। कर्मवीर हमेशा खेतों में मेहनत करता। वह कहता, सच्चा धर्म है अच्छा कर्म करना। गुरुजी ने दोनों से कहा, तुम दोनों को 7 दिन का समय मिलता है। इन 7 दिनों में जो सबसे बड़ा काम करेगा वही साबित करेगा कि धर्म बड़ा है या कर्म। धर्मदास ने तुरंत मंदिर का रुख किया। 7 दिन तक उपवास किया, सैकड़ों दीपक जलाए, सामने बैठकर गीता पाठ किया, गरीबों में वस्त्र बांटे, सबको बताया कि वह धर्म का पालन कर रहा है। गांव के लोग उसे देखकर बोले, वाह, धर्मात्मा है। उधर कर्मवीर ने खेत में हल चलाना शुरू किया, जंगल में सूखे पेड़ काट कर लकड़ी इकट्ठी की, गांव के टूटी सड़कों की मरम्मत की, बीमार पशुओं की सेवा की, बूढ़ी अम्मा के लिए कुएं से पानी भर लाया। हर जगह जहां ज़रूरत थी, कर्मवीर ने अपने हाथों से मदद की। लोग उसे देखकर बोले, अरे ये तो बस मजदूरी कर रहा है, इसमें क्या खास है? 7वें दिन गुरुजी ने गांव के सभी लोगों को बुलाया। धर्मदास और कर्मवीर दोनों सामने खड़े थे। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, अब आखिरी परीक्षा। गुरुजी ने दूर एक झोपड़ी की ओर इशारा किया। उस झोपड़ी में एक गरीब विधवा महिला थी। उसका बच्चा 3 दिन से भूखा था। उसके घर में ना अनाज था, ना पानी और ना लकड़ी, कुछ नहीं था। गुरुजी बोले, जाओ दोनों जाकर उस झोपड़ी में जो ज़रूरत है उसे पूरा करो। धर्मदास ने सोचा, अब तो मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं तो इस समय उपवास पर हूँ, मैं कैसे वहाँ जाऊँ? उसने कहा, गुरुजी, मैं उसके लिए भगवान से प्रार्थना करूँगा। धर्मदास वहीं बैठ गया और मंत्रों का जाप करने लगा। कर्मवीर दौड़कर घर गया। बोरी में गेहूँ भरा था, कुएं में पानी भरा, लकड़ियाँ ली और दौड़कर उस विधवा के घर पहुँचा। उसने चूल्हा जलाया, भात पकाया, बच्चे को खाना खिलाया। महिला की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, बेटा, भगवान खुद ही तुम्हारे रूप में आए हैं। गुरुजी ने सबको पास बुलाया और बोले, अब बताओ, धर्मदास ने जो किया वो बड़ा है या कर्मवीर ने?
सबका उत्तर एक ही था। कर्मवीर ने भूखे को भोजन दिया, प्यासे को पानी दिया, थके हुए को सहारा दिया। वो सच्चा धर्म है। गुरुजी ने समझाया, ध्यान से सुनो, सच्चा धर्म वही है जो किसी के दुख में काम आए। अगर तुम्हारे धर्म का पालन दूसरों के दुख दर्द से मुंह मोड़ता है तो वो धर्म नहीं, दिखावा है। कर्म ही असली धर्म है, जो बिना दिखावे के दूसरों के भले के लिए किया जाए, वही सबसे बड़ा धर्म है। गुरुजी ने अंत में एक सवाल गाँव वालों से पूछा, अगर भगवान खुद भूख से तड़पते हुए तुम्हारे सामने आए तो तुम पूजा करोगे या उन्हें खाना दोगे? सभी ने झुककर उत्तर दिया, गुरुजी हम उन्हें खाना देंगे, क्योंकि भूखे भगवान को पूजा नहीं, रोटी चाहिए। धर्म और कर्म में सबसे बड़ा वो है जो दूसरों के काम आए। पूजा पाठ अच्छा है, लेकिन अगर किसी की मदद करने का मौका मिले तो उसे पहले करो। असली धर्म है सेवा, कर्म ही पूजा है और सेवा ही सच्चा धर्म है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे दिल से लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए, सेवा ही सच्चा धर्म है, और इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवारों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि धर्म और कर्म की असली पहचान हम सबका जीवन बदल सकती है। धन्यवाद।